नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के इस विशेष एपिसोड में। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े आदित्य जी। तो आदित्य जी, आप कैसे हो? भाई विवेक, क्या बताऊं, मैं कई सालों से देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं। कभी व्रत रखता हूं, कभी तीर्थ करता हूं, लेकिन फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं है। दुख और समस्याएं पीछा ही नहीं छोड़ती। आदित्य जी, यही तो आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम सभी देवी देवताओं की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि क्या वो भक्ति शास्त्रों के अनुसार है? क्या मतलब? भक्ति तो भक्ति होती है। मैंने तो यही सुना है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भाव भी जरूरी है, लेकिन भगवान ने भक्ति का तरीका भी बताया है जो शास्त्रों में लिखा है। जब तक हम शास्त्र विरुद्ध भक्ति यानी मनमानी साधना करते रहेंगे, तब तक कोई भी लाभ नहीं होगा। तो फिर सही भक्ति कौन सी है और इसका प्रमाण कहाँ है? सही भक्ति वही है जो हमें मोक्ष दिला सके, पापों का नाश कर सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सके। और यह सिर्फ परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति में ही संभव है। वही पूर्ण परमेश्वर हैं जो सब जीवों का पिता है। लेकिन हम तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव को ही सबसे बड़ा मानते हैं। क्या वे भगवान नहीं हैं? बिल्कुल, वे भी देवता हैं, लेकिन वे पूर्ण परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि का रचनाकार है, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे तीनों भी किसी की पूजा करते हैं? क्या? कौन सी पूजा? देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देवी दुर्गा स्वयं उनसे कहती हैं कि ओम का जाप करो और काल ब्रह्म की ही पूजा करो, यानी वे भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम सभी अधूरी भक्ति कर रहे हैं और तभी दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, जब तक हम पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा नहीं लेते और सही मंत्र नहीं जानते, तब तक पाप खत्म नहीं होते। जो भी सुख दुख मिलते हैं, वो सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अब मैं समझा, हमें उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जो खुद आकर हमें ज्ञान देता है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो सदा है और जो हमें मोक्ष दे सकता है। सही पहचाना आपने। संत रामपाल जी महाराज ही वही सच्चे भगवान हैं। उनकी शरण लेकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। भाई विवेक, मुझे तो आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे भगवान हैं। मैं आज ही उनसे नाम दीक्षा लेकर सच्चा भक्ति मार्ग अपनाऊंगा। भगवान की कृपा से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। आइए हम सब मिलकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ जाने से रोकें और सतभक्ति करें। आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सत साहिब जी।